हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और मैं साहिल आशा करता हूं कि आप सबका जो एग्ज़ाम है कल एसबीआई क्लरिकल का, उसको लेके जो आपकी तैयारी है बहुत अच्छे से हो गई होगी। तो दोस्तों, मैं ये इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं कि मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं कि जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कल जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो ना, उसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि रियल में ध्यान रखने हैं। उसमें क्या है कि पहला पॉइंट ये है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करने की ट्राई नहीं करनी है। उसमें क्या है कि आपको लिमिटेड क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि पहली दो दो दिन 5 और 6 को जो एग्ज़ाम थे ना, उसमें क्या था कि वो जनों ने ना अपने मन में सोच रखा था कि प्री का एग्जाम है तो हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे और अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे, तो और अच्छे नंबर गेन कर जाए। लेकिन हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है। किसी शिफ्ट में कोई सब्जेक्ट ईजी आ रहा है, किसी शिफ्ट में कोई दूसरा सब्जेक्ट ईजी आ रहा है। तो आपको तीनों के तीनों सब्जेक्ट को आराम से लेके चलना है। आपको जो जो क्वेश्चन, सिलेक्टिव क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो ही करने हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, जिससे कि क्या होगा कि आप यदि ज़्यादा अटेम्प्ट करने जाओगे तो आपका क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो मेरा यही कहना है कि आपको ध्यान में क्या रखना है, सिलेक्टिव पेपर करना है। जो कि अपने मेंस में अप्रोच फॉलो करते हैं ना कि भाई सिलेक्टिव पेपर कीजिए, वही पेपर वही चीज़ करनी है आपको। उससे क्या होगा कि आपके नंबर ऑफ अटैम्प्ट कम जरूर बनेंगे आपके, नो डाउट, लेकिन क्या होगा कि आपकी जो मतलब अटैम्प्ट करने की जो एक एक्यूरेसी है ना, वो सही होगी। तो जो फर्स्ट टाइम भी पेपर दे रहे हैं तो वो भी ध्यान में रखें कि उनकी पॉसिबिलिटी सिलेक्शन होने की भी बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि वो सिलेक्टिव पेपर करेंगे, उनकी स्पीड नहीं है, तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप सही क्वेश्चन करके आए, जो आपको आ रहा है और लगा के आए ऑप्शन। और किसी भी तरह से ये नहीं सोचना है कि मेरे अटेम्प्ट कम हुए, क्योंकि अभी 5 और 6 को जो एग्जाम हुआ है एसबीआई क्लरिकल का, उसमें लेवल अच्छा आया है ना। तो आपके पास एक प्लस पॉइंट ये मान के चले कि आप अच्छे और राइट और लिमिटेड क्वेश्चन करके आए, तो आप भी मतलब मेंस दे सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। और करना क्या नहीं है, फंबल नहीं करना है और किसी भी तरह से ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जो आ रहा है वही करना है ना। जो आपके माइंड में चीज़ें सेट बैठ रही है वही करना है। वो कोई पीछे की शिफ्ट के बारे में नहीं सोचना है, कोई आगे की शिफ्ट के बारे में नहीं सोचना है। केवल अपनी शिफ्ट में जो क्वेश्चन आप कर पा रहे हो वो ही करना है, ठीक है। और ले जाना क्या क्या है, कहीं पहली बार जा रहे होंगे, भी क्या हो रहा है कि थोड़ा मतलब सेंटर पे क्या किया जा रहा है कि भाई हर चीज़ को ना, जैसे मान लो पहले क्या था, थोड़ा सा मतलब ढील दी जाती थी। अभी क्या है कि हर चीज़, जैसे मान लो गर्ल्स जा रही हैं, बॉयज़ जा रहे हैं, तो गर्ल्स में मान लो कोई, जैसे अभी सर्दी चल रही है तो उनके जैसे कैप्स हैं और ना, और जो ग्लव्स हैं, या मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ हैं जो मतलब पहले इतनी नहीं मतलब कंसिडर करते थे, अभी उनको भी मतलब कंसिडर करके उनको मतलब बोला है कि आप बाहर उतार के आए। तो आप बिल्कुल उस तरह ही प्रिपेयर होके जाना है सॉरी एग्जाम सेंटर में। तो और ले जाने के लिए जो जो चीज़ें हैं उसमें लिखी हुई हैं, क्या एक अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, उस पर फोटो लगानी होती है, और एक आईडी की जेरोक्स लगानी है, ठीक है। और अपना जो पेन आपने यूज़ करना है वो लेके जाना है, एक्स्ट्रा साथ में रख लेना। तो किसी भी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। सेंटर पे आधा घंटा पहले पहुंच जाना है ना, कि क्या होता है कि थोड़ा मतलब माइंड रिलैक्स रहेगा, तो आराम से पेपर में बैठ के भी आप आराम से चीज़ें कर पाएंगे। अब यदि ऑन द टाइम पहुंचोगे तो सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। तो जो एक माइंड को, जो माइंड में इंद्रिय होती हैं, उसे रिलैक्स पॉइंट चाहिए होता है ना, वो नहीं मिल पाएगा। तो ठीक है। तो बस यही, इसी वीडियो को मतलब मैं मतलब छोटी सी वीडियो बनाने के लिए आया था कि आप ना अपनी मतलब जिस किसी भी तरह तैयारी किया, आप ये समझिए कि आपने अपना अपना बेस्ट कर लिया है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है ना, जो कल जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए भी, और जो आने वाला जो परसों है एग्ज़ाम उनके लिए भी, ठीक है। तो मेरी तरफ से अब आप सबको विश यू ऑल द बेस्ट, कि आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करके आएँ। और मैं मतलब यही सोचता हूँ कि भाई अभी जो आप मतलब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सोचें नहीं फालतू, बस इसलिए आपको थोड़ा मतलब मोटिवेशन करने या आपको कुछ अच्छी गाइडलाइन देने आया था कि बिल्कुल भी मत सोचना, अच्छे से जो आप कर पाए और लिमिटेड क्वेश्चन करके आना। फालतू क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, गैस वर्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्री है तो ये मत सोचना कि प्री में ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं, ज़्यादा अटैम्प्ट बिल्कुल भी करने हैं, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।